ओम नमः शिवाय भक्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका का मुख्य भाग जो सबसे उत्तम है, बारे में हम चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से परमात्मा और जीव के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। हे जीव, जब से तूने परमात्मा से अलग हुआ है तब से तेरा नाम जीव पड़ गया है और तभी से तूने इस शरीर को ही अपना घर समझ लिया है। तूने माया के कारण, माया के वश में होकर अपने असली स्वरूप, हमारा असली स्वरूप है सत्य चित आनंद, को भुला दिया है। रे मंदबुद्धि, बहुत सी योनियों में जन्म और बुढ़ापे की विपत्तियां तुझे झेलनी पड़ी है, फिर भी तूने श्री राम जी को ना पहचाना। रे मूढ़, विचार कर देख, श्री राम जी के बिना तुझे और कहीं शांति नहीं मिल सकती। रे जीव, तेरा निवास आनंद के समुद्र में है, अर्थात तू आनंद स्वरूप परम ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तूने इंद्रियों के विषय को ही सत्य में सुख मान लिया है और उसी में मग्न हो गया है। वास्तव में विषयों में न तो कभी सुख था और ना सुख है और ना ही सुख रहेगा, क्योंकि जब हम विषयों को भोगते हैं, विषयों में मन लगाते हैं, तो वह उसी प्रकार काम करता है, हमारी वासना बढ़ती जाती है। जैसे हवन में हम घी डालते हैं तो अग्नि की ज्वाला और बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से जब हम विषयों को उसको जो चाहिए उसको प्रदान करते जाते हैं तो विषयों की जो मांग है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो उसको तृप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से विषयों को यदि हम भोगते रहेंगे तो ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। रे जीव, तेरी वही दशा है जैसे कोई राजा व्यर्थ ही स्वप्न में राज छोड़कर कारागार गृह में पड़ा हो, क्योंकि असली परम आनंद तो परम ब्रह्म के सुमिरन में है, स्मरण में है, क्योंकि जब भी हम उनका ध्यान करेंगे तभी हमको सच्चित आनंद की प्राप्ति होगी। रे जीव, जब तू माँ के पेट में था, गर्भावास में था, तो तुमको बहुत दुख झेलने पड़े। गर्भ में सिर तो नीचे रहता है और पैर ऊपर। इस संकट काल में कोई बात भी नहीं पूछता है। रक्त, विष्ठा, मूत्र, मल, क्रीम और कीच से ढका हुआ गर्भ में सोता है। उस समय तेरा शरीर तो कोमल रहता है, लेकिन वेदना तुमको बहुत ज़्यादा अत्यधिक सहनी पड़ती है। जहाँ जहाँ भी तूने अपने कर्म जाल से घिरा हुआ, तहाँ तहाँ भगवान तेरे साथ रहे और प्रभु ने हर प्रकार से तेरा पालन पोषण किया। अभी गर्भ में तो कोई जाता नहीं है पालन पोषण करने के लिए, तो परमात्मा ही हमारे साथ रहे। उस समय परम ब्रह्म ने तुमको ज्ञान भी दिया, तब तुझे पिछले अनेक जन्मों का स्मरण हुआ। फिर तो तूने कहने लगा, मैं उस ईश्वर की शरण में हूँ जिसकी यह त्रिगुणात्मिका माया अत्यंत दुस्तर है। माया ने जीव समुदाय को अपने बस में कर रखा है, जिसने जीवों को आनंद रहित बना दिया है। लक्ष्मी नारायण, मेरी शीघ्र रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही ने तो इस विपत्ति काल में मुझे बुद्धि दी है। रे जीव, तब तू अपने मन में बहुत तरह की ग्लानि मानकर कहने लगा कि अब मैं संसार में जाकर या जन्म लेकर चक्रपाणि भगवान का भजन करूंगा। ऐसा विचार कर ज्यों ही तूने चुप्पी साधी, त्यों ही प्रसव काल की वायु ने तुझ अपराधी को प्रेरित किया। उस परम प्रचंड वायु की प्रेरणा करने पर तुझे अनेक तरह के कष्ट सहने पड़े। फिर क्या था तेरा वह ज्ञान, ध्यान, वैराग्य और अनुभव यातना की आग में जल भुन गया, अर्थात तू सब भूल गया। हमारे अर्थात जीव के वेदना को माता भी नहीं समझ पाती है, जीव की पीड़ा को माता नहीं जान पाती कि बच्चा किस कारण से रो रहा है, और वह अनेक तरह से उल्टा उपचार करती है, जिससे उसकी छाती अधिकाधिक जलती है और वह कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद तेरा यौवन काल आता है, तब तू महान मोह के मद में मतवाला हो गया और युवती के साथ
रस रंग में फंस गया। रे जीव, इससे तूने धर्म की मर्यादा भी छोड़ दी। उस समय तू पहले के सब दुखों को भूल गया और युवती के संग रंग रस में फंस गया। फिर तूने वही काम किया जिससे तुझे गर्भगत आवर्त में गर्भावस्था में आना पड़े और देखते ही देखते बुढ़ापा आ गया। जिस बुढ़ापे को तूने स्वप्न में भी नहीं बुलाया था, उस बुढ़ापे के गुण कुछ भी नहीं कहे जा सकते हैं। उसके गुण को अब तू अपने शरीर में ही प्रकट रूप से प्रत्यक्ष देख ले। वे गुण प्रत्यक्ष हैं। वृद्धावस्था के कारण शरीर जर्जर हो जाता है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, सिर हिल जाता है, अर्थात इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है। हम अपने शक्ति से अपना हाथ पैर भी नहीं उठा पाते, हम चल भी नहीं पाते। हम जो बोलते हैं वो बात किसी को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अब हम किसी काम के नहीं रहे, अब हम किसी प्रकार से उनके उपयोगी नहीं हैं, तो कोई हमको उतना महत्व नहीं देता है। और वृद्धावस्था सबके लिए आनी है, ये परम सत्य है। एक कुत्ते से भी बढ़कर तेरा निरादर होने लगता है। अन्न जल भी समय पर तुझे नहीं दिया जाता है। ऐसी दशा में तुझे उससे वैराग नहीं हो रहा है, फिर भी तू उसी के माया के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब तू विचार कर और विकारों को छोड़कर भक्तों को आनंद देने वाले श्री राम जी को भज और भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कर। यद फलम नास्ति तपसाहा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाद। भगवान का भजन करना ही सबसे उत्तम मार्ग है। वैराग और तपस्या से भी अधिक उत्तम मार्ग इस कलयुग में है। और वही भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी ही कैवल्य के स्वामी है, वही मोक्ष के दाता है, जगत के स्वामी है। तब जाकर के भगवान राघव हमारे ऊपर कृपा करेंगे, और जब उनकी कृपा होती है तभी हमको साधु और संतों महात्माओं की संगति प्राप्त होती है। बिन हर कृपा मिला ही नहीं संता। और उन संतों के दर्शन से, समागम आदि से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके मिलने से सुख और दुख समान प्रतीत होने लगते हैं और आत्मज्ञान हो जाता है। उसके प्रभाव से मद, मोह, लोभ, शोक, क्रोध आदि सहज ही से दूर हो जाते हैं। और जो जैसा सोचता है जो भी प्राणी, वैसा ही वो बनता जाता है। यदि हम हमेशा परम ब्रह्म के बारे में सोचते रहेंगे, उनका सुमिरन करते रहेंगे, तो हमारे जाने के टाइम यहाँ से हम परम ब्रह्म में अवश्य ही लीन हो जाएंगे और हमको मुक्ति मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय।